सपा पूर्व सांसद डिंपल यादव और जया बच्चन ने सिराथू में भरी हुंकार, भाजपा पर साधा निशाना। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव में कौशाम्बी जिले में 27 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा की पूर्व सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव और महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी अभिनेत्री जया बच्चन ने सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने कहा कि केशव का वसूली का पुराना इतिहास है, लिस्ट लंबी है। सिराथू की जनता को सब याद है, प्रमुखी के चुनावों में क्या हुआ, कल क्या होगा। उदासीन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मारपीट कर रहे हैं, सभी हिसाब 10 मार्च के बाद होगा। सिराथू में एक और चर्चा है, कोई उगेश मौर्य है, 10 मार्च के बाद देखने की धमकी दे रहे हैं। अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी हैं, मैं बड़ी बहू। जब इलाहाबाद से अमित जी चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने अपनी लाज के लिए वोट मांगा और आज दोबारा आए हूँ। बड़ी बहू की लाज रखिए, पल्लवी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री क्या जाने परिवार क्या होता है, जिनका परिवार नहीं वो क्या जाने महिलाओं के लिए हम क्या लड़ेंगे। आज चुनाव है तब महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनको मुंबई की भाषा में फेंकू चंद कहते हैं। अखिलेश जी ने जो काम किया उसी का यह लोग फीता काट रहे हैं। इसका नाम है यूपी का लाल कौन है। यूपी का लाल कौन है? जो यूपी में लाया विकास की बौछार है, जो यूपी के गद्दी में नहीं फिर भी लोगों के दिल में बसा लाल है, जो गद्दी जाने के बाद भी यूपी के दिल में रहा वो लाल है। अखिलेश जिन्होंने किसानों को दिलाया सबका हक, एक बार जो कमल ने कर दिपाया वो करेगा यूपी का लाल। अखिलेश गंगा किनारे का छोरा गंगा किनारे का ही रहेगा। डिंपल यादव ने कहा कि इस बार सिराथू में 3 बहुएं एक साथ आई है। पल्लवी सिराथू की बहू जया जी इलाहाबाद की और मैं यूपी के बहू हूँ। सिराथू की बहू आपके सम्मान के लिए जमीन पर बैठ जाएगी लेकिन स्टूल पर नहीं बैठेगी। आप लोग इनकी वोट दीजिए, वे खुद हट जाएंगे। डिंपल ने कहा कि ऐसी सरकार देखी है, उन्होंने अपने ही मुकदमों को हटाया है। यहाँ के मंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे, इन्होंने सब अपने ही मुकदमे हटाए हैं। डिंपल यादव ने कहा कि क्या हाथरस की घटना को जनता भूल जाएगी? बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ जो घटना हुई, पीड़ित के पिता जेल में पीटा गया, इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। पल्लवी जी को इतने वोट देने से जिताने की मंत्री जी खुद हट जाएं। डिंपल यादव ने कहा कि कौशाम्बी के सिराथू में मेरा पहला चुनाव प्रचार है। डिंपल इंजन की सरकार को हटाना है। जब इंजन सरकार खराब होता है तो कैसे होता है? वैसे ही होता है जैसे आपके यहाँ के मुख्यमंत्री के कुर्ते का रंग है। डिंपल यादव ने कहा कि सपा की सरकार आने के बाद बेटियां की शिक्षा की से लेकर पीजी तक फ्री करेंगे। सरकार बनेगी तो सभी को लैपटॉप मिलेगा। जो किसान शहीद हुए हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन किसानों को मुख्यमंत्री के साढ़ों ने मारा है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब बताइए कहाँ जाए युवा, कहाँ जाए किसान और महिलाएं भी कहाँ जाए? मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रही हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, खासकर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। कन्या विद्याधन 12वीं पास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 36,000 रुपए की। इसी के साथ बीपीएल परिवार की महिलाएं जो प्रसव के समय 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ऐसी महिलाओं को, और हमारी बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक मुफ्त की जाएगी। जो हम पेंशन देते थे अपनी महिलाओं को, पेंशन मिलती थी कि नहीं पेंशन मिलती थी? आने वाले समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को पेंशन देनी पड़ेगी, तो ये पेंशन हम देंगे और यह पेंशन हम 500 रुपए से बढ़ा के 18
रुपए प्रतिमाह देंगे, जो सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। और लैपटॉप मिले यहाँ पे किसी को? हमने सुना था लखनऊ में फोटो खिंचवाने के लिए कार्यक्रम कराया गया, जहाँ पे फोन और लैपटॉप बांटे गए, लेकिन आखिरी में चुनाव आने से पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सब बच्चों को लैपटॉप देने का प्रावधान भी रखा गया है और दिया गया है, और आने वाले समय में फिर देने का। सरकार देगी है जिसने ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हो। ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहां पे ऐसी संगीन धाराएं लगी है और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं वो पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, नौजवान, माताएं, बहनें ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे। और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही हैं, और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएगी? क्या हम लोग, क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को, और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया गया था। और उनके परिवार वालों को जो प्रताड़ना दी गई थी जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी। उसके पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए। तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दयाशंकर जी बताइए। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहाँ के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाए। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सरातू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से आप वादा करें हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी पे लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है। जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई? इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है।
ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारी युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? हमारा किसान के अगर 2 बेटे और 1 बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। और जो एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात भर जग के खेती करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? अपने खेतों की चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का? और बेटी को कहां से पढ़ाएगा किसान अपनी? बताइए। आमदनी दुगने करने की बात हुई कि नहीं हुई थी? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब बताइए कहाँ जाए युवा, कहाँ जाए किसान और महिलाएं भी कहाँ जाए? मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको अपील करने आई हूं कि डरिएगा नहीं, एक कदम पीछे मत हटिएगा। मैं जब से सिराथू में आई हूं आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है मुझे, और अब मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई एक लाठी चलाएगा तो वो लाठी अपने ऊपर लेकर के मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देने आई हूं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि सब देख लीजिए, ये देख लेने की धमकी दे रहे हैं ना, सब देख लीजिए, इनका पैजामा देख लीजिए, इनका चप्पल देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, इनकी गली देख लीजिए, यहां तक इनकी खोपड़ी के बाल भी देख लीजिए। मैं आपसे कहने आई हूं कि अगर आप लोगों ने 27 फरवरी को लोकतंत्र के उस उत्सव में वोटों की आंधी चला दी तो इनके ये सर के बाल भी उड़ जाएंगे, और 10 मार्च के बाद ये आपको क्या देखेंगे, खुद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आप लोगों से रजा लेते हुए, आप लोगों से विदा लेते हुए एक बार ये जरूर कहूंगी कि डरना बिल्कुल नहीं है। मुट्ठी बांध के संकल्प के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच करके साइकिल के चुनाव निशान के आगे बटन दबाने का काम कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई आरक्षण को बचाने की है। इस बार लड़ाई नौजवानों के हाथ में रोजगार देने की है। इस बार लड़ाई छुट्टा सांड को खूंटे से बांधकर किसानों के खेतों में फसल लहलहाने की है। इस बार बात महिला सुरक्षा की है, इस बार बात बच्चों की शिक्षा की है, और सबसे ऊपर बात अपने संविधान को बचाने की है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया था और जिस संविधान से हमको वोट की एक ताकत मिली है। अगर ये संविधान चला गया तो हम सब दोबारा गुलाम बन जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गुलाम ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और अगर आज चूके तो गुलाम रिलायंस के, अडानी और अंबानी के बन जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि इनकी दहशतगर्दी और इनके लोगों को इनके साथ सरहद के बाहर तो छोड़ के आऊंगी, लेकिन इनके बुलडोजर को अपने कब्जे में लेकर के वो तमाम निर्माण ध्वस्त करूंगी और वो जमीनें आपको वापस दूंगी जो इन्होंने अपने बल के दम पर आप लोगों से करती हूँ। आए और जो भीड़ आपको सुनने के लिए आतुर है उसको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। पल्लवी पटेल जी, इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं, क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे
तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं। ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि अभी जब आ रहे थे हम, तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहां आ रहे थे, और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है। वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। देखिए, मैं सुन रही हूं यहां बोला जा रहा है, यहां से जो मंत्री जी हैं फिलहाल जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहां औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ! इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं। फिर एक बार कमल जो ना कर पाया, कमाल करेगा यूपी का लाल। वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27 तारीख को है? नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। भैया, ये गाना तो मुझे नहीं आता है। ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में, बंगाली परिवार में। मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। ये मेरा ससुराल है। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद है। हमारे यहां मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई। मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरे बेटे की सारी शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा। वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गई, फिर से बुलाइए, फिर हम आ जाएंगे, फिर गाने की कोशिश करेंगे।